प्रोफाइल काफ़ी अच्छा टॉपिक है और सिंपल सा ही है, ये भी आसान है काफ़ी। देखिए सॉइल प्रोफाइल काफ़ी अच्छा टॉपिक है और सिंपल सा ही है, ये भी आसान है काफ़ी। देखिए पहले समझिए सॉइल प्रोफाइल क्या है। क्या आप सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हो? बिल्कुल आप भी देख सकते हो। कैसे देखोगे? आपने घर के बाहर, घर में मत कर लेना ऐसा, घर के बाहर आपका कोई गार्डन वगैरह हो या गांव में कुछ खेत वगैरह हो, वहाँ एक गड्ढा खोद लेना। लगभग 6 फीट या 10 फीट का गड्ढा होना चाहिए। कितना? 6 या 10 फीट का एक गड्ढा खोद लेना। और या फिर कहीं पर पहले से कोई 6 या 10 फीट का गड्ढा आपको खुदा हुआ मिले तो वहाँ चले जाकर देख लेना। आप देखोगे उस गड्ढे के अंदर कूद जाना और कूदने के बाद उसकी दीवारों पर देखना, उसकी जो सरफेस है, उसकी जो वॉल है उस पर आप देखना। वहाँ पर आपको अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर मिलेंगे जिनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जिनको आप पहचान सकते हो, क्योंकि सबके कलर जो है वो अलग अलग रहेंगे। वो जो हॉरिजॉन्टल लेयर आपको मिल रहे हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल लेयर को कहते हैं हॉरिजन, और एक के बाद एक मिलते हैं ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये एकदम डार्क कलर का है, ये अलग लेयर है। उसके बीच में आप देखोगे यहाँ पर एक हल्की सी ब्राउन कलर की लेयर है। फिर बीच में आप देखोगे एक आप यहाँ पर येलो कलर मिलेगा। फिर उसके नीचे आप देखोगे पथरीली लेयर मिलेगी। इस तरह से आपको ये अलग अलग वो अलग अलग लेयर मिलेंगे। इनको क्या बोलते हैं अपन? हॉरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजन। ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर है, हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है इनको क्या बोलते हैं? हॉरिजन। आपको पता है एक एक हॉरिजन बनने में कितना टाइम लगता है? अगर फेवरेबल कंडीशन होना तो 250 साल तक लग जाते हैं। एक हॉरिजन को बनने में 250 साल अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो, और अगर कहीं अनफेवरेबल कंडीशन में चले गए तो यही फिर 1000 साल से ज़्यादा लग सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में तो। और अगर कहीं फेवरेबल कंडीशन हुई तो 250 साल के अंदर, लगभग 250 साल के अंदर एक लेयर बनती है। तो हॉरिजन का फॉर्मेशन बहुत धीमे धीमे होता है। हालांकि ये कोई क्वेश्चन तो नहीं आते यहाँ से 250 और 1000 साल। तो हॉरिजन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल सेक्शन, इसी को क्या कहते हैं अपन? सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या हो गया? वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल। ये जो वर्टिकल सेक्शन है नीचे की तरफ पूरे जाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर तो आसमान है और ऊपर जाओगे तो भगवान मिलेगा नीचे की तरफ आओगे ना, तो सॉइल के नीचे की तरफ जाओगे तो उसको कहते हैं वर्टिकल सेक्शन। वही है इसका सॉइल प्रोफाइल। उसमें आपको अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर दिखती हैं जिसको हॉरिजन कहते हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, क्या क्या होता है, वो आप देखते जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या क्या इसके अंदर होता है देखिए सबसे ऊपर टॉप मोस्ट, पहले तो इनको डिफरेंशिएट कर दो अच्छे से। ये दिख रही है आपको एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, और ये नीचे एकदम पूरी पथरीली लेयर। ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं फॉरेस्ट की बात करता हूँ, जंगलों की अगर मैं बात करूँ, फॉरेस्ट की अगर बात करूँ, तो एक लेयर अपन को और मिलेगी। ये ऊपर इसकी एक लेयर अपन को और मिल जाती है। इसके बना लो भाई, एक लेयर अपन को और मिल जाती है फॉरेस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो। सिर्फ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ही, दूसरे कलर से बना दो भाई। ये अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एक लेयर अपन को यहाँ पर और मिलेगी। ये एक लेयर और बना दी। इसको कहते हैं ओ हॉरिजन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन। और ये कहाँ पाई जाती है? ओनली इन फॉरेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में ही मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। कौन सी? ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन, ओ का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिच। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। यानी कि ये जो ओ हॉरिजन है, जो ऑर्गेनिक लेयर है अपनी, वो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में ही पाई जाती है। जो कल्टीवेटेड लैंड है, हमारे जो खेत वगैरह हैं, वहाँ पर ये ओ हॉरिजन नहीं पाई जाती। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉप मोस्ट हॉरिजन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओ हॉरिजन या इसके नीचे वाला? इसके नीचे वाला, जिसको हम कहते हैं क्या? ए हॉरिजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ए हॉरिजन। यही है टॉप मोस्ट हॉरिजन। इसको क्या कहते हैं अपन? टॉप मोस्ट हॉरिजन यही है। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर ओ हॉरिजन भी तो है, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन फंसती है और वो है फॉरेस्ट वाली। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फॉरेस्ट सॉइल का टॉप मोस्ट हॉरिजन बताइए, तो फिर आंसर लगाना है ओ हॉरिजन।
नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, ए हॉरिजन ही होगा। अगर आपसे नॉर्मली किसी ने पूछा है कि टॉप मोस्ट हॉरिजन, सबसे ऊपर वाला हॉरिजन कौन सा होता है मिट्टी का, और वहाँ क्वेश्चन में फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही है, तो फिर आंसर आप क्या लगाएंगे, ए हॉरिजन। और अगर वो पूछ ही लेता है कि नहीं फॉरेस्ट के अंदर बताइए सबसे ऊंचा वाला, सबसे ऊपर वाला हॉरिजन, तो फिर आंसर ए हॉरिजन होगा। समझ में आ गया। तो ये टॉप मोस्ट हॉरिजन होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये ए हॉरिजन कैसा होता है आपका, ब्राउन कलर का होता है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिनरल हॉरिजन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो वही 5% है, नॉर्मल अपन ने पढ़ा ही था। तो ये हो गया आपका ए हॉरिजन। इसके नीचे पाया जाता है आपका बी हॉरिजन, ठीक। इसके नीचे पाया जाता है सी हॉरिजन, और इसके नीचे ये जो आपका है इसको कहते हैं आर हॉरिजन, ठीक है। आर हॉरिजन, या फिर कहो इसको कहते हैं बेड रॉक्स, नीचे वाली चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों से ये बना है। जो सी हॉरिजन होता है ना, इसको कहते हैं पेरेंट हॉरिजन। क्या कहते हैं इसको, पेरेंट हॉरिजन। अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, टफ रहता है, काफ़ी मजबूत रहता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और तीसरा है आपका ये बी हॉरिजन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। एक प्रोसेस होती है यहाँ पर इल्यूविएशन, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, बस स्पेलिंग अलग है, ई और आई का फ़र्क है। एक होता है इल्यूविएशन, ई फॉर इल्यूविएशन, ई फॉर इल्यूविएशन, और एक होता है इल्यूविएशन, वो भी प्रोनाउंसिएशन है आई फॉर इल्यूविएशन। प्रोनाउंसिएशन देख लो एक ही, वो भी इल्यूविएशन, ये भी इल्यूविएशन, ये ई फॉर इल्यूविएशन, ये आई फॉर इल्यूविएशन। ये क्या होता है, इल्यूविएशन का मतलब होता है लीचिंग, कि दोनों के अंदर लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ द सॉल्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम द ए हॉरिजन टू बी हॉरिजन। इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, लीचिंग आउट ऑफ द मिनरल फ्रॉम ए हॉरिजन टू बी हॉरिजन, सिंपल सा। इल्यूविएशन का मतलब क्या हो गया, लीचिंग ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम ए टू बी हॉरिजन। ए हॉरिजन से बी हॉरिजन मतलब यहाँ से क्या होंगे, ये नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आकर डिपॉजिट होंगे। ये क्या हो रहा है आपका, इल्यूविएशन हो रहा है, नीचे की तरफ आना। और इल्यूविएशन का मतलब आई फॉर का मतलब होता है डिपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम, सॉरी, इन बी हॉरिजन, इन बी हॉरिजन फ्रॉम ए हॉरिजन। तो बी हॉरिजन के अंदर जो डिपोजिशन होता है, जो आ रहे हैं उसको कहेंगे इल्यूविएशन, और आके जो रुक रहे हैं उसको कहेंगे आई फॉर इल्यूविएशन। समझ में आ गया, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ई फॉर इल्यूविएशन मतलब लीचिंग आउट ऑफ द मिनरल और सॉल्ट फ्रॉम ए टू बी, और इल्यूविएशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ मिनरल और सॉल्ट फ्रॉम इन बी हॉरिजन फ्रॉम ए हॉरिजन। समझ में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इल्यूविएशन हो रहा है। अब ये जो ए हॉरिजन है इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। ये जो ए हॉरिजन है ना, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर वाला, कलर चेंज किया जाए, ये जो सबसे ऊपर वाला है इसको कहते हैं A1, इसको क्या कहते हैं, A1 हॉरिजन। फिर उसके बाद सेंटर वाला जो है, इसको कहाँ करें, यहाँ लिख लेते हैं, इसको कहते हैं A2 हॉरिजन, ठीक है। और फिर ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं, इसको कहाँ लिखा जाए, जगह नहीं बची, इसको कहते हैं अपन A3 हॉरिजन। इसको क्या कहते हैं, A3 हॉरिजन। A1, A2 और A3। ये जो इल्यूविएशन होता है ना, वो एक्चुअल में इसी A2 हॉरिजन से ही होता है। इसलिए जो इल्यूविएशन होता है ना, इसी को हम लोग A2 हॉरिजन भी कहते हैं। और E फॉर होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया एक और, E हॉरिजन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो E हॉरिजन होता है ना, वो E हॉरिजन आपका A2 हॉरिजन ही होता है। A2 हॉरिजन ही क्या है, E हॉरिजन है। गंगाधर ही शक्तिमान है, कंफ्यूज मत होना, A2 हॉरिजन को ही E हॉरिजन कहा जाता है। ये जो इल्यूविएशन हो रहा है ना, मिनरल सॉल्ट जो लीच आउट हो रहे हैं फ्रॉम A टू B, वो एक्चुअल में A2 से ही लीच आउट होते हैं। मतलब A2 हॉरिजन को ही हम E हॉरिजन कहते हैं, उसी को इल्यूविएशन कह सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर A3 के बाद क्या आ रहा है आपका, ये B हॉरिजन आ रहा है। अब इस B हॉरिजन को भी हमने डिवाइड किया है, यहाँ पर भी एक नया कलर ले लेते हैं, इसको भी हमने डिवाइड किया है 2 में। ये सबसे ऊपर वाला ये है आपका B1 हॉरिजन, ठीक है। और ये नीचे वाला ये है आपका B2 हॉरिजन।
अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बताओ ट्रांजिशन हॉरिजन क्या है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कॉमन चीज़ क्या है, मतलब ट्रांजिशन हॉरिजन कौन सा है। तो ट्रांजिशन हॉरिजन कौन सा है, A3 है। A3 जो है उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, बी हॉरिजन आ रहा है। मतलब जो A3 हॉरिजन है आपका, ये लिख लो A3 हॉरिजन है वो क्या है आपका, ट्रांजिशन हॉरिजन है। ये ट्रांजिशन हॉरिजन है बिटवीन A एंड B, ए और बी के बीच का ट्रांजिशन। अगर आपसे पूछा जाए बताओ ट्रांजिशन हॉरिजन बताओ बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में क्या है, पहले B2 है, B2 के बाद C आ रहा है, मतलब B2 जो है वो आपका ट्रांजिशन हॉरिजन है। ये ट्रांजिशन हॉरिजन है बी और सी के बीच में, समझ रहे हो। ये जो B1 है ना, यही आपका क्या है, इल्यूविएशन है। कहाँ पर इकट्ठा होता है, इसी B1 में होता है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है A2 से, जिसको हम लोग ई हॉरिजन कहते हैं। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। अब देखो जगह ही नहीं बची यहाँ, तो कहाँ देखें, आगे वाले बोर्ड में देखते हैं। ये जो हमने जितने भी हॉरिजन पढ़े ना, इसमें से ए और बी दोनों को मिलाकर कहा जाता है सोलम। ए प्लस बी, इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं, सोलम। और सोलम ही क्या होता है, सॉइल होता है। तो एक्चुअल में जो सॉइल होती है ना, वो सॉइल क्या है, हम कहते हैं ना हमारी जो सॉइल है, तो सॉइल को कितनी गहराई तक अपन सॉइल माने, मतलब हमने कहा भाई हमारी जो खेत की मिट्टी है, तो खेत की मिट्टी मतलब कहाँ तक, कितनी गहराई तक, क्या 10 किलोमीटर अंदर जाओगे क्या, कितनी गहराई तक। सिर्फ ए और बी हॉरिजन, ए हॉरिजन और बी हॉरिजन को ही आपकी मिट्टी जो सॉइल होती है उसको माना जाता है। मतलब ए हॉरिजन और बी हॉरिजन को मिलाकर ही क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। तीनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। एक शब्द मैंने बताया था आपको, रिगोलिथ। अब कुछ कहानी क्लियर हुई। रिगोलिथ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में हमने पढ़ा था रिगोलिथ। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन, रिगोलिथ कहते हैं। अच्छा, ये जो ए हॉरिजन होता है इसको टॉप मोस्ट हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो बी हॉरिजन है ना, इसको सब सॉइल कहा जाता है। नीचे वाली क्या कहते हैं इसको अपन, सब सॉइल, ठीक है, या सब सरफेस हॉरिजन। अच्छा, ये जो इल्यूविएशन है ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से क्या है, जो मिनरल्स हैं वो दूर जा रहे हैं, यहाँ से हटके कहीं और जा रहा है, इसलिए जो इसको वॉशिंग आउट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग आउट। और यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है इसलिए इसको वॉशिंग इन भी कहते हैं, है ना, कमाल की बात। उसको वॉशिंग आउट कहते हैं क्योंकि वहाँ से जा रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, इसलिए इसको वॉशिंग इन, वहाँ से आउट, यहाँ से इन। आई बात समझ में, ये समझ गए ना। इसको सब सॉइल भी कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सब सॉइल या सब हॉरिजन भी कह सकते हैं इसको, सब हॉरिजन, ठीक है, सब हॉरिजन। ये कैसा होता है ब्राउन कलर का, ये होता है आपका येलो कलर का, ये होता है आपका येलो कलर का। और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चलो और देखा। अच्छा, ये जो अपनी टॉप मोस्ट सॉइल होती है ना, ये इसकी डेप्थ क्या होगी, टॉप मोस्ट सॉइल की डेप्थ क्या होती होगी, टॉप मोस्ट सॉइल, इसकी ऑप्टिमम डेप्थ बताइए कितनी होती होगी। रेंज है, कई जगह पर 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर भी होती है, तो कई जगह पर 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर भी होती है, 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर भी होती है। दोनों तरह की रेंज मिलती है अपन को। अच्छा, फरो स्लाइस समझते हो ना, फरो स्लाइस क्या होता है, फरो स्लाइस का मतलब होता है हमारे प्लाउ से, या हमने जो कल्टीवेटर चलाया, हमने जो प्लाउ चलाया, जितनी मिट्टी को हम पलट देते हैं ना, उसको कहते हैं फरो स्लाइस। या कह सकते हैं अपन मिट्टी की वो डेप्थ जिसमें हमको जिसको हमने डिस्टर्ब किया, जिसमें हमने टिलेज ऑपरेशन किया है, उसे कहते हैं फरो स्लाइस। क्या कहते हैं उसको हम, फरो स्लाइस। यहाँ पर कई बार वेट पूछ लेते हैं, फरो स्लाइस का वेट क्या है पर हेक्टर के हिसाब से। अब बताओ वेट कौन तोलने जाता है, कोई तोलेगा क्या। मान लो किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, 1 हेक्टेयर, क्योंकि हमको 1 हेक्टेयर से स्टैंडर्ड यूनिट क्या मानी जाती है हमारे यहाँ पर, हर चीज़ को 1 हेक्टेयर, सीड रेट भी पर हेक्टेयर, हर चीज़ को हम 1 पर हेक्टेयर के हिसाब से निकालते हैं। तो फरो स्लाइस भी हम क्या 1 हेक्टेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं कि भाई कितना वेट होगा उसका, 1 हेक्टेयर, ठीक है। मान लो कि हमने यहाँ पर जो टिलेज किया वो 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक किया है, 15 सेंटीमीटर गहराई तक किया, मतलब हमने 15 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी जो है पलट दी है। तो इस 1 हेक्टेयर ज़मीन पर, इस 1 हेक्टेयर मिट्टी, इस 1 हेक्टेयर लैंड पर 15 सेंटीमीटर वाली पलटी हुई जितनी भी मिट्टी है वो सब मिट्टी को उठाओ और उसका वेट लो, कितना वजन उसका हो रहा है, कितना वेट उसका हो रहा है। बहुत हो जाएगा भाई, मिट्टी का वेट क्या कम होता है, वो भी 1 हेक्टेयर का 15 सेंटीमीटर गहराई का अगर अपन वेट लेंगे तो बहुत हो जाएगा। ये वेट होता है अपना
25 इंटू 10⁻6 kg पर हेक्टेयर। और ये क्या है आपका फर्स्ट 15 सेंटीमीटर डेप्थ सॉइल है, इसका वेट है। क्योंकि अपना कल्टीवेशन जो अपन करते हो 15 सेंटीमीटर तक ही करते हैं भाई, डीप प्लोइंग करते हैं अपन तो मैक्सिमम कितना करते हैं 15 से 18, 15 एवरेज रहती है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये तो बात हुई अपनी किसकी, सॉइल प्रोफाइल की। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू।